जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। यहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सीआई क्या होता है। देखिए मैंने आपके सामने फॉर्मूले तो लिखे हैं, लेकिन मैं आपको एक भी क्वेश्चन फॉर्मूले से कराने वाला नहीं हूं। आपको पता है मैं हर एक बार आपको ट्रिक बताता हूं, क्योंकि हर एक टीचर इन तरीके से पढ़ाता है, लेकिन जो मेरा एक तरीका है वो एक अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि यहां बस दो ही फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मिश्र धन अमाउंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। पहले सभी लोग ये जान लें कि एसआई और सीआई में अंतर क्या है। जैसे ही आप ये चैप्टर सीख लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एसआई मात्र एक दिन का चैप्टर है और सीआई भी एक ही दिन का चैप्टर है। इसके बाद इस चैप्टर की हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आर्मी, अग्निवीर, कोई भी डिफेंस एग्जाम हो उसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कराई जाती है। आप लोग देख सकते हैं, इससे पहले हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रॉफिट लॉस का। इससे पहले जो हमारा टॉपिक खत्म हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया था, 2 वीडियो में पूरा लेक्चर हमने खत्म कर दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। पहले तो हम सीआई और एसआई में अंतर जान लेते हैं कि सीआई क्या होता है और एसआई क्या होता है। आखिर जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले जब हम पैसे जमा करते हैं तो हमें एसआई देता है, लेकिन जब हम वहां से ब्याज लेते हैं तो वो हमें ब्याज देता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें देता है। क्या है इन दोनों में अंतर, हमें पता होना जरूरी है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जो होता है एसआई वह सिर्फ प्रिंसिपल पर लगता है, वह सिर्फ मूलधन पर लगता है। चाहे आप 10 साल के लिए रखो, चाहे आप 20 साल के लिए उसे रखो, लेकिन हमेशा जो आपको ब्याज मिलेगा, जो साधारण ब्याज आपको मिलेगा, वो मिलेगा प्रिंसिपल पर, मूलधन पर। लेकिन इस सीआई की बात अलग है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, पहले साल मूलधन पर लगेगा, लेकिन ये अगले साल किस पर लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। देखो चालाकी समझो, एसआई और सीआई सबसे पहले अगर समझ गए तो गेम यहीं खत्म हो जाएगा। जो एसआई होता है वो मूलधन पर लगता है, चाहे आप 10 साल के लिए रखो, लेकिन 20 साल के लिए रखो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन बच्चों जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है, वह ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे आपने 3 साल के लिए रखा, पहले साल आपका 10% ब्याज हुआ, दूसरे साल वो पहले वाले प्रिंसिपल पर तो लगेगा, लेकिन जो 10% हुआ था उस पर भी ब्याज लगेगा। अगले साल पिछले 2 साल के जो ब्याज हुआ था उस पर भी ब्याज लगेगा। यही अंतर है एसआई और सीआई का। ये फॉर्मूले पे तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले आपको समझाता हूं। देखो कैसे अलग है एसआई सीआई, क्या अंतर है आखिर देखते हैं। बैंक वाले ऐसे क्या करते हैं, एसआई क्या है। मैं आपको टॉपिक तो आज सीआई पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एसआई और सीआई को जानना बच्चों जरूरी है। ठीक है, ये है हमारा सीआई। मान लेते हैं आपने बैंक में 1 लाख रुपए, ठीक है, ये रहे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिए बच्चों, और आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, वो आपको 10% मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 10% एनुअल मिल रहा है 10%। 1 साल में आपको 10% मिल रहा है, ठीक है, ब्याज आपको 10% मिल रहा है, तो आपको 10% मतलब कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट लगा दो, 10% हो गया, मतलब 10,000 रुपये मिल रहे हैं बच्चों। कितना, 10,000 1 साल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। दूसरे साल भी ये 1 ईयर का है, ध्यान से समझना इसको, 1 ईयर का है। सेकेंड ईयर भी क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल पर लगता है हमेशा। अगले साल भी आपको कितने मिल गए, 10,000 रुपये। ठीक है, मतलब आपको 2 साल में जो आपने, अगर क्या है, आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करे, बैंक वाले आपको ऐसा ही देंगे, उसका ब्याज देंगे। तो ब्याज कितना देंगे, मान लेते हैं 10% पे ब्याज है, तो 2 साल में आपके रुपए हो जाएंगे 1,20,000। समझ में आई बात, कितने हो जाएंगे, 1,20,000 हो जाएंगे, 1,20,000, क्योंकि 2 साल का ये हो गया। लेकिन बच्चों यहां देखिए, वही 1 लाख रुपए आपने कहां से,
बैंक से लिए, ठीक है, वही 1 लाख रुपए आपने बैंक से उधार लिए हैं 2 साल के लिए। यहां भी 2 साल के लिए था, यहां भी 2 साल के लिए। कितने परसेंट पर बच्चों? 10% पर। ये मैं आपको सब बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ये पूरा मैं ऐसे ही आपको पढ़ाने वाला हूं। फॉर्मूले तो आप बिल्कुल भूल जाना, फॉर्मूले में आपको याद ही नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। सारे क्वेश्चन फोड़ के आओगे आप, बस देखते रहो। मैंने कहा 10%, यहां हो गया 10,000 रुपए। मैंने कहा यहां भी 10,000 रुपए हो जाएंगे। अब ये तो हमारा एसआई इतना ही था, लेकिन बच्चों सीआई क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ये तो हमारा ब्याज था, इसका मतलब इस ईयर का ब्याज हमारा कहाँ लगेगा? इस सेकेंड ईयर पर लगेगा। अब इसका कितना हो गया? 1,000 और हो गया। अंतर आपके सामने साफ साफ है, साफ साफ आपके सामने अंतर है। एसआई में हमें मिल रहा था 20,000, यहाँ कितना मिल रहा है? 10,000, 10,000, 20,000, और ये हो गया 1,000। इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब कितना हो गया? 21,000। 1,000 का अंतर आ गया 1 लाख पर। बच्चों देखो कितनी बड़ी, मतलब सोचने वाला लेवल है कि हमें तो वो देते हैं एसआई, लेकिन जब हम उन्हें देते हैं तो लेते हैं सीआई। अगर आप बैंक में रुपए जमा कर रहे हो तो आपको ब्याज मिलेगा एसआई, अगर आप लोन ले रहे हो तो ब्याज मिलेगा सीआई। चढ़ेगा, ये चढ़ने वाला है। अगर 1 लाख का ब्याज ले रहे हो 2 साल में कितना हो जाएगा? 1,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो तो इस रेट पर वो क्या करेगा? चेंज होगा कि रेट क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। मैं तो आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि यहां भी 10%, यहां भी 10%, ठीक है। आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि एसआई सीआई क्या है। सीआई बच्चों ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अगर ये 3 साल का होता तो यहाँ भी पहले 1,000 आता, ठीक है, 10,000 आता, फिर इसका ब्याज यहाँ तो लगा, इसका ब्याज कहाँ लगता बच्चों? यहाँ भी लगता। इसका ब्याज कहाँ लगता बच्चों? यहाँ भी लगता। इसका ब्याज कहाँ भी लगता? यहाँ भी लगता। कितना अंतर आ जाएगा। अगर 3 साल की हम बात करें, अगर 3 साल, तीसरे साल में ऐसा ही क्या होगा बताओ? ऐसा ही क्या होगा? वही होगा 10,000, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल पर लग रहा है, मेन उस पर लग रहा है। यहाँ देखो 10,000, 20,000, 30,000, 1,000, 2,000, 3,000 और ये 100, और मतलब कितना? 3,100 का अंतर आ गया बच्चों 1 लाख पर। 3,100 का अंतर आ गया बच्चों 1 लाख पर। सोचो कितना बड़ा चीज है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एसआई क्या है, सीआई क्या है, ठीक है। ये छोटी सी नॉलेज थी जो चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लियर करना जरूरी है। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, सर हम सीआई क्यों पढ़ते हैं, हम एसआई क्यों पढ़ते हैं। सीआई क्यों पढ़ रहे हैं? देखो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है। एसआई क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो सिंपल है। ये जिसने सीख लिया ये तो बच्चों चुटकियों में कर लोगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस इसे आप सीखना। और हमारा पहला ही चैप्टर है चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। काम आसान करो ना, पहले आपको मैं सीआई सिखा देता हूं, ऐसा ही तो चुटकियों में करोगे ऐसे। सर क्यों पढ़ा रहे हो, सारे क्वेश्चन तो हमें आते हैं, आएंगे। अब हम चलो इस एक फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है तो मैंने कहा इसे मैं नोट करा देता हूं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर आपने तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया, प्रॉफिट लॉस पूरा खत्म हो गया, सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूले में कर दिया। पूरा प्रॉफिट लॉस हमने खत्म करा 2 या 3 फॉर्मूले में। यही तो पढ़ने का एक अलग मजा है। फॉर्मूले कब तक याद करोगे? हजारों फॉर्मूले, हजारों टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं। इतने टाइप के क्वेश्चन है कि फॉर्मूले भी नहीं है उन टाइपों के, तो कहां से करोगे? घूमते रह जाओगे, फॉर्मूले ही ढूंढते रह जाओगे। नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, बस वो इसी तरीके से होंगे। देखो मैं फॉर्मूले आपको बता देता हूं। चक्रवर्ती ब्याज क्या है आपको पता चल गया है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन होता है हमारा। मिश्र धन मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ए हमारा अमाउंट हो गया, पी यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल है, मैंने लिखा गया है मूलधन है। मूलधन मतलब जो स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। और मिश्र धन क्या होता है? उसमें मिश्रित हो जाता है क्या? सीआईवी। यदि मैं मूलधन में जो मेरा 1,000 रुपए है उसमें ब्याज को जोड़ दूं तो वो मिश्र धन बन जाता है, अमाउंट बन जाएगा। फॉर्मूला होता है P इंटू आर प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। सोचो ये क्या है? P यहाँ पर क्या है? मैंने आपको बताया था P मूलधन है, P प्रिंसिपल है, यहाँ पर नोट करा हुआ है। 1 तो 1 है, प्लस R क्या है? R मैंने यहाँ पर रेट, R इक्वल टू होता है रेट,
बच्चों ये क्या है? रेट है, हिंदी वाले इसको देखेंगे ये दर है। ये क्या है? दर है। टी यहाँ पर क्या है? टाइम है, मैंने यहाँ पर नोट करा हुआ समय है। तो यदि हमें कभी अमाउंट निकालना है, हमें प्रिंसिपल दिया है, हमें रेट दिया है, हमें टाइम दिया है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देना, फंस सकते हो यदि वो आर को क्या कर दे? 15% कर दे, 1500 स्क्वायर ही करते रह जाओगे और समय दे दे 5 साल। किसी का भी स्क्वायर 5 बार निकालना बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। तो फॉर्मूले आप याद मत रखना, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको सिखाऊंगा बहुत इजी तरीके से। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक कॉपी और पेन भी नहीं पकड़ी है, SICI को क्या होता है ये भी नहीं पता, तो मैं पूरी जानकारी आपको सिखा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको तो मेरे साथ अंत तक बने रहने की जरूरत है। जो बच्चा रह गया वह बच्चा पार कर गया बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर जी? ये चक्रवर्ती ब्याज क्या है? यदि हमें CI निकालना है तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T, ये तो यही है। यदि अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। सर जी कैसे? हमें तो समझ में नहीं आया। मैंने कहा तुम्हारे पास प्रिंसिपल कितना था? मैंने कहा 1000 रुपये था। मैंने कहा इसका CI कितना निकला? तुमने कहा सर जी 100 रुपये निकला। मैंने कहा अमाउंट कितना हो गया? तुमने बोला सर जी 1100 रुपये हो गया। मान लेते हैं एक प्रिंसिपल 1000 रुपये है, उस पर CI मान लेते हैं कुछ भी दर से वो 100 निकल गया, 10% की दर से निकल गया होगा 100। अमाउंट कितना हो गया? इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो अमाउंट ही निकल जाएगा 1100। अब यही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया गया बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट CI हम कैसे निकालते हैं? मैंने कहा जो भी हमारा P इंटू ये क्या था? हमारा अमाउंट था, मिश्र धन। जो भी हमारा मिश्र धन था, CI निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी मिश्र धन था, अमाउंट था A, ये अमाउंट तो है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से P को माइनस करते हैं, प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। बच्चों ये देखो क्या आया? 100 आया, जो कि 100 पहले से ही हमने लिखा हुआ था। अब आपकी बात क्लियर हो गई होगी। फॉर्मूले नहीं रटने हैं, चीज़ों को समझो कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ से CI का फॉर्मूला इजी भी बन जाएगा। P दोनों से कॉमन ले लेना बच्चों, अंदर आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T माइनस का 1। ये भी आप कर सकते हैं। P दोनों से मैंने क्या करा बच्चों? कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के साथ यहाँ ये बच गया, माइनस ये P मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ 1 बच गया। अब आपको ये नोट करना है, वैसे मैं इन फॉर्मूलों के जरिए नहीं जाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं इस तरीके से बिल्कुल भी आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, ठीक है, अब चलते हैं कुछ तरीके सीखते हैं, कुछ आपको सिखाता हूँ और आप मेरे साथ सीखते रहो। पहले तो मैं बेसिक से आपको सिखा दूंगा पूरा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। देखो मैंने कहा हमारे पास प्रिंसिपल है, मैंने कहा प्रिंसिपल है 20,000, कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा रेट है 20%, मेरे पास टाइम है 2 साल का। मैंने बच्चों पूछा CI क्या? वैसे CI और SI तो दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बेस और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास है प्रिंसिपल है 20,000, है कि नहीं है बच्चों? देखो अब हमारे पास कितने साल का समय है? 2 साल का, तो 2 डंडे आप खींच दो, 2 साल का समय है तो 2 डंडे खींच दिए। रेट कितना है बच्चों? 20% है, तो 20% यहाँ रेट लिख दो बच्चों। क्या दिक्कत आई? कुछ दिक्कत आई? नहीं आई बिल्कुल भी, हमेशा यही करना है। 3 साल होता तो 3 डंडे खींचते, 20 की जगह 30% होता तो 30% लिखते बस। अब मैंने तो आपको सिखाया है, क्या सिखाया है?
इस 20,000 का 20% कितना होगा? आपने कहा सर यदि मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूँ तो ये 10% की वैल्यू निकल गई। 2000 10% की वैल्यू है और 20% की निकालनी है तो कितनी हज़ार हो जाएगी बच्चों? 4000 हो जाएगी। जब ये 4000 है बच्चों, ये भी तो 4000 होगी, बिल्कुल हो गई। ये हमारा बच्चों निकल गया SI। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों? SI। लेकिन SI पढ़ा नहीं रहा हूँ, साथ साथ में दो की दो चीज़ लेके चल रहा हूँ, समझ लेना। इसके बाद SI भी पढ़ाऊंगा। ये SI निकल गया। मैंने कहा CI निकालना है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, इसका मतलब इसका ब्याज यहां लगेगा, यही तो होगा बच्चों। 4000 का 20% कितना होगा? यदि 1% निकालूं तो 400, सॉरी 10% निकालूं तो 400, 20% के लिए कितना हो जाएगा? 800। अब बच्चों ये पूरा जो है ना, कलर देखना, कलर देखना आप लोग, कलर देखना, बस आप लोग तो क्या देखना? कलर देखना आप लोग तो, कलर देखना बस। 4 4 8 और ये हमारा क्या निकल गया? CI कितना? SI कितना निकला बच्चों? 4 दूनी 8, सॉरी ये क्या कर दिया लिखने में, क्या कर दिया? 4 दूनी 8, ये 8 8 0 0 और ये 8। अब बताओ बच्चों आपको समझ आया कि नहीं आया? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसे हम बोलते हैं CI। क्या बोलते हैं बच्चों? CI। नोट करो, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से, नोट करो, नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया, ठीक है, ठीक हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको खूब जम के, जो आपको रट जाए। मैंने कहा 35,000 हमारा प्रिंसिपल है, रेट है 10%, टाइम है 3 साल, CI बताओ। कुछ नहीं करना है बच्चों, 3500 लिख देना है, 35,000 लिख देना है। कितने साल की बात है? 3 साल की बात है। 1 साल, 2 साल, 3 साल की बात हो गई बच्चों। कितना रेट है? 10% रेट है बच्चों। 10 10 10, 35,000 का 10% बच्चों कितना हुआ? 3500 बच्चों, कितना हुआ? 3500 और बच्चों कितना हुआ? 3500। ठीक है, ये निकला SI। 35 35 35 35 दूनी 70, 105, ये हो जाएगा तुम्हारा 10,500 हमारा SI। मतलब इसको जोड़ देना, SI निकल गया। लेकिन सर CI के लिए क्या होता है? मैंने कहा बच्चों ब्याज के ऊपर ब्याज लगते रहता है। तुमने कहा सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा सीखेंगे। इसका ब्याज यहाँ लगेगा 3500 का 10%, क्योंकि 10% तो है, 10% कितना हुआ? 350। जब इसका ब्याज यहाँ लगा है तो इसका ब्याज यहाँ भी तो लगेगा बच्चों, 350। अब इस 3500 का ब्याज तो यहाँ लगेगा ना, तो कितना होगा? 350। क्या बचा? अब इसका ब्याज भी तो यहाँ लगेगा ना बच्चों। 350 का 10% कितना होगा? 35 रुपये। बच्चों ये निकल गया हमारा CI। कुछ बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ये पूरा हमारा CI है। ब्याज पर ब्याज लगाते रहो, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते रहो, आंसर आ जाएगा। देखो ये तो हमारा इतना तो सबको आ गया समझ में। इसका ब्याज यहाँ भी लगेगा, इसका ब्याज यहाँ भी लगेगा, ठीक हो गया। अब बचा ये 3500, इसका ब्याज यहाँ लगेगा, ठीक हो गया। अब इसका ब्याज कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। अगर 4 साल के बाद होती तो इसका यहाँ भी लगता, इसका यहाँ भी लगता, इसका यहाँ भी लगता, फिर इसका भी यहाँ लगता, इसका भी यहाँ लगता, इसका भी यहाँ लगता, इसका भी यहाँ लगता, सबका अगले उसमें ब्याज लगेगा। इसी वजह से तो कंपाउंड इंटरेस्ट है जोरदार, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है बच्चों, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, जल्दी से नोट करें, प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी। बेस जिसको आ गया, अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों करा रहे हो, हमें समझ में आ गया। अरे रुको, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए,
बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि क्या करना है। देखो मैंने कहा लो ठीक है, प्रिंसिपल रेट हो गया हमारा 50%, मैंने कहा टाइम हो गया 2 साल, कुछ भी कर सकते हैं आप, तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। सी आई बताओ, करो आप लोग, सॉल्व करो इसको, आप लोगों को ये सॉल्व करना है बच्चों, जल्दी आप सॉल्व करो, जल्दी करो। कर लिया? ठीक है, बहुत बढ़िया, कर लिया होगा आपने, कुछ भी नहीं है। 1 साल 2 साल 50%, 50%, ठीक है, 10% की वैल्यू हो गई, हुई कि नहीं? 1 0 2 0, क्योंकि 5 से गुणा कर दो, 5 5 25 की 5, 5 1 कम 5, यही होगा, ठीक है। 5 2 5 0 0 यही होगा, ये 50% है, ठीक है, 50%, ठीक है। अरे इसका 50% यही होगा, मतलब इसका आधा होगा, इसका ब्याज यहाँ लगेगा, मतलब 50% फिर लगेगा इसका, 50% निकाल लेते हैं, ये हो गई 10% की वैल्यू। तो 5% की, 5 से इंटू कर दो इसको 0, 5 5 25, ठीक है, 5 दूनी 10 2 12 की 2, हंसी एक 5 5 25 26, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। 52 500 का आधा क्या था? 26 25, ये बच्चों हमारा सी आई। अब ये टेंशन मत लेना कि सर ये नंबर इतना बड़ा है, ये तो गुणा भाग करनी है, परसेंट निकालना पहले भी सिखाया है। अरे परसेंट निकालना पहले भी सिखाया है, अगर किसी को नहीं आता है तो वो यूँ कर लेना, अगर किसी को शॉर्ट ट्रिक नहीं आती तो इसका 50% निकालना है। लो 0 0 0 0, 2 0 हो गए, 1 0 1 0, 5 5 25 के 5 हासिल 2, ये 0 हो गया तो 2 की 2, 5 1 कम 5, ये देखो 5 2 5 0 0, 5 2 5 0 0, कैसे भी आप कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, स्टेप 1 था, जिसको भी ये समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है। और वैसे मेरे हिसाब से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहा होगा जिसके समझ में ना आए। एक क्वेश्चन ये समझाया, एक क्वेश्चन ये समझाया, एक क्वेश्चन ये समझाया, और उससे पहले भी समझाया हुआ था, ये फॉर्मूले दिखाए थे, तो शायद आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो फिर अब हम चलते हैं, कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ये कब की बात थी? जब हमारा जो ब्याज है, जो रेट है, वो एनुअल हिसाब से हो, पर एनुअल के हिसाब से हो, प्रति वर्ष के हिसाब से हो। जब यही ब्याज 6 माही हो जाता है, ठीक है। यदि देखो ये कंडीशन है, आप सीख लेना बस, ठीक है, ये चीज़ें आप सीखना। यदि ब्याज या फिर रेट 6 माही हो, 6 माही, हाफ ईयर, ठीक है, हाफ ईयरली हो, इंग्लिश वाले देख लेना, इसको नोट कर लेना, हाफ ईयरली जब हो तब क्या होगा बच्चों? जो टाइम है वो तो 2 गुना हो जाएगा, लेकिन बच्चों जो रेट है वो आधा हो जाएगा। नोट करो इस पॉइंट को, स्टार बना के नोट करो, अपने नोट्स में स्टार बना के नोट करो ये बात को, बिल्कुल 100 बात की एक बात, नोट करो तो नोट करो। यदि ब्याज रेट, जो इसका रेट है वो 6 माही हो जाए, हाफ ईयरली हो, तो क्या होगा? टाइम तो हो जाएगा दुगना बच्चों, लेकिन रेट हो जाएगा आधा। अब हम बात इस पर करने वाले हैं। देखो कितने प्रिंसिपल कितना लेना है? 20,000। बच्चों जो आर है ना वो ले लो 20%, हाफ ईयर, हाफ ईयरली ले लो। टाइम कहेगा 2 साल, 2 ईयर,
क्वेश्चन जोरदार है बच्चों, पहले की तरह मत करना। कंडीशन अप्लाई है, रेट 20% हाफ ईयरली है, 6 माही रूप से है, तो आपको क्या करना है, टाइम तो 2 से गुणा कर देना है, टाइम हो जाएगा 2 गुना, मतलब 2 साल है तो 4 साल का टाइम हो जाएगा, रेट हो जाएगा आधा, मतलब बट्टे में 2, रेट हो जाएगा 10%। करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो क्या है ये सवाल, 20,000 बच्चों, टाइम कितना दिया है, 2 साल, तो क्या 2 डंडी खींच दूं, बिल्कुल, लेकिन मैंने बोला जब रेट हाफ ईयरली दिया हो तो टाइम क्या हो जाता है बच्चों, 2 टाइम, मतलब 2 साल तो दिया है, 2 का 4 कर दो, कितनी लाइनें खींच दो बच्चों, 4 लाइनें। सर रेट क्या 20 लिख दूं, मैंने कहा बिल्कुल मत लिखो, मैंने कहा हाफ ईयरली है तो रेट को कर दो आधा बट्टे 2, 20 का आधा 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, वही क्वेश्चन सेम। अब आप लोग इसको करो सॉल्व। देखो अब यहाँ इसका 10% निकालना तो क्या हो जाएगा, 2000, इसका भी 2000, इसका भी 2000, इसका भी 2000, ठीक है बच्चों। और क्या होगा, इसका यहाँ लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि 2000 का 10% कितना होगा, 200, फिर इस 2000 का यहाँ लगेगा 200, फिर इस 2000 का यहाँ लगेगा 200, ठीक है, फिर इस 2000 का यहाँ लगेगा 200, इसी 2000 का यहाँ भी ऐड होगा 200, ठीक है, फिर ये 2000 का यहाँ ऐड होगा 200। अभी तो बहुत कुछ बचा है, देखो फिर क्या होगा, इस 200 का यहाँ लगेगा 20 हो गया, देखो 200 का 10% 20, समझ में आ रहा है ना, इसका यहाँ लग गया, अब इसका यहाँ भी तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अब इस 200 का यहाँ भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, इस 200 का यहाँ भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, इस 20 पे का भी तो यहाँ लगेगा, तो 2 हो गया बच्चों, ये इसका आंसर आया। 2000, 4000, 6000, 8000, तो ये हो गया हमारा सीधे सीधे 200, 400, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1220, 1240, 1260, 1280, 1282 प्लस 1282 रुपये, 9282, ये इसका क्या आया बच्चों, सी आई आया। क्या आया, सी आई। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, हर एक के ऊपर ब्याज लगा देना है। जैसे यहाँ से शुरू करा, इसका यहाँ भी लिखूंगा, इसका यहाँ भी, इसका यहाँ भी, फिर ये वाले की बात है, इसका यहाँ लिखूंगा, इसका यहाँ भी लिखूंगा, ठीक है, फिर इसकी बात है, इसका मैंने यहाँ भी लिखा, फिर ये 200 का यहाँ लिखूंगा तो यहाँ भी लिखूंगा, फिर इस 200 का यहाँ लिखूंगा, फिर इस 200 का यहाँ लिखूंगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर ये देखो, ये एक 20 यहाँ का है, एक यहाँ का है, एक यहाँ का है, इस 20 का 2%, ये बच्चों सीआई है। बस मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को क्या करना है, कंडीशन को याद रखना है। यदि ब्याज जो रेट है वो 6 माही दी हुई हो पर हाफ ईयरली दिया हुआ हो तो कंडीशन टाइम टू टाइम हो जाता है, रेट हाफ हो जाता है। ये बात को आप नोट कर लें और इसका पहले आप लोग खींचें स्क्रीनशॉट। बहुत मज़ेदार ढंग से क्लास चल रही है। अब आपको चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी पहले से। जब आप पहले दिन हमारे साथ जुड़े थे तो बहुत भावुक थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि इस बार पेपर पहले है, क्या करें कैसा करें। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं तो अब आपका जो वो भावुकपन था वो नॉर्मल हो रहा है। धीरे धीरे देखते रहो, बस 10 दिन भी नहीं, 6 से 7 दिन और क्लास ले लो, आपका पूरा डर खत्म। जिसने शुरू से लास्ट तक वीडियो देखी होगी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कुछ अलग होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करें जल्दी से। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसी पर और एक कंडीशन है। जब हम ब्याज को क्वार्टरली, तिमाही, जब ब्याज तिमाही मतलब जो रेट है तिमाही क्वार्टरली लिख लो, यहाँ पर आ जाएगा क्वार्टरली। ठीक है, जब रेट तिमाही हो या फिर क्या हो, क्वार्टरली हो, तो बच्चों क्या कंडीशन रहने वाली है जब क्वार्टरली हो। ठीक है, जब क्या हो, क्वार्टरली हो, तो क्या कंडीशन रहने वाली है, ब्याज रेट तिमाही, या फिर क्या लिख सकते हैं,
क्वार्टरली लिख सकते हो आप लोग, क्वार्टरली लिख लो, ठीक है। इंग्लिश वाले भी होंगे, लिख देता हूँ उनके लिए, क्वार्टरली हो गया। तिमाही ब्याज जब तिमाही क्वार्टरली हो, जब ब्याज को तिमाही रूप से हम जमा करें तो बच्चों कंडीशन क्या पड़ती है, टाइम हो जाता है 4 टाइम, लेकिन रेट हो जाता है R/4। ये कंडीशनें आपको याद होनी चाहिए बच्चों, तभी कुछ ना कुछ काम बनेगा, ठीक है। जब ब्याज का तिमाही रूप से हम जमा करें तो टाइम 4 टाइम हो जाता है, रेट हो जाता है R/4। क्या हो जाता है? R/4। देखो मैंने कहा प्रिंसिपल है 2000, रेट है 20%, मैंने कहा टाइम है 1 ईयर, मैंने कहा ब्याज बताओ, CI बताओ। क्या बताओ बच्चों? CI बताओ। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, 1 ईयर का 20, ये क्वार्टरली है, ठीक है, यह है तिमाही। क्या है ये? तिमाही। क्या है? तिमाही है। 1 ईयर का 20%, 20% देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधे सीधे 1 ईयर का 20% निकाल देंगे, 0.400 निकाल देंगे, वो गलत होगा बच्चों। देखो क्या करना है, तिमाही लिखा है, क्वार्टरली लिखा है, तो टाइम तो 4 टाइम हो जाएगा। पहले यहाँ पर 2000, क्या बच्चों में एक डंडा खींचूं? सर जी नहीं, कितने डंडे खींचूं? टाइम 4 टाइम हो जाएगा, 4 डंडे खींचो, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 लिखा होता तो 4 दूनी 8 डंडे खींचता, 2 डंडे हो गए। रेट 20% लिख दूं? नहीं, 20/4 करो, रेट क्या हो जाएगा? 20/4 मतलब 5% लिख दो, 5%, 5%, 5%, 5%, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अब निकाल लो, 10% की वैल्यू 200, 5% की 100, 100, 100, 100 और 100। 100 का 5% कितना होगा बच्चों? 5 होता है, ये तो पता ही है। देखो इसकी वैल्यू यहाँ लग गई, इसका 5 यहाँ, इसका 5 यहाँ, इसका 5 यहाँ, इसका 5 यहाँ, इसका 5 यहाँ। देखो फिर से देखो, इसका 5 यहाँ, इसका 5 यहाँ, इसका 5 यहाँ आ गया, इसका तो सब में आ गया। अब इसका 5 यहाँ आया, इसका 5 यहाँ आ गया, इसका 5 यहाँ आ गया, ठीक है, सबका आ गया। अब इस 5 का भी 5% कितना होता है बच्चों? 5 का 5% कितना होता है? 5 5 25, 0.25। इस 5 का यहाँ 0.25, इस 5 का यहाँ 0.25, इस 5 का यहाँ 0.25, फिर देखो इस 5 का यहाँ 0.25, फिर 0.25 का भी 5% निकालोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। अभी कैलकुलेशन तो आप करोगे, आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन लो, देख लो, क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अगर ये भी देखना है, ऊपर क्वेश्चन भी देख लो, कहीं पता चला क्वेश्चन तो कर दिया लेकिन पता ही नहीं चला कि क्या क्वेश्चन था, यही पता नहीं चला कि क्वेश्चन क्या था, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बच्चों नोट रखनी है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ रेट देखिए, जब भी ब्याज तिमाही होगा तो रेट आधा हो जाएगा, टाइम 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं और क्वेश्चन का जो लेवल रहता है मैं आपको उन क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा, बिल्कुल आपको मिलाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। बस मैं ये चाह रहा था कि आज की क्लास में आपको बेसिक समझा दूं कि आपको परसेंटेज निकालना है। अगर कोई नया बच्चा है तो परसेंटेज सीख क्या है, पहले से मैंने पूरा डिटेल में परसेंटेज पढ़ाया है, एक वीडियो में पूरा परसेंटेज खत्म। और जिन बच्चों ने परसेंटेज पढ़ा है, यहाँ पर पॉइंट क्यों लगा रहा हूँ, अरे 10%, 5% की वैल्यू 100 कैसे आई, नहीं निकालना है, जल्दी से करना है। वो जो पुराने बच्चे हैं उनको सब पता है, अगर आप नए आ रखे हैं तो कोई बात नहीं बच्चों, होता है, बाद में पता चलता है, लेकिन आप अभी भी समय बहुत है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या चाहते हो आप लोग कि मैं कॉन्सेप्ट अभी कराऊं, क्योंकि उस पर अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, अगली वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा, ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 कॉन्सेप्ट हैं, पूरे करा दूंगा। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन के बीच में ही आएगा। अब मैं आपको जब परसों क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कहाँ क्या कह रहा है, ठीक है। तो फिर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी और हमारा जो ये प्रयास है, जो भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है उसे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास करा है और जारी ये प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए, जब तक आपका साथ मिलेगा तब तक ये साथ भी आपको मिलता रहेगा, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। तो अगर रोज़ ही आपसे कहता हूँ
कोई आपका दोस्त है तो उसके वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है, ताकि उसको भी ये सारी नॉलेज पता चल सके कि कैसे कैसे हमारे साथ होता है, कैसे हम बैंक में जाएं, कैसे लोन लें, कैसे जमा करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डेली लाइफ की चीज़ें हैं। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में। आप रखना अपना ख्याल और रहना स्वस्थ, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।